बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया का मुश्किल तरीन काम जानते हैं क्या है? मुश्किल लोगों के साथ गुजारा करना, मुश्किल लोगों को डील करना और मुश्किल लोगों को कायल करना, ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर आपका बॉस खड़ूस है, उसकी तबीयत ही बहुत बुरी है, तो बताएं आप उसके साथ डील कहाँ करेंगे? देखिए, आप कुछ चीजें होती हैं कि आप उनमें चॉइस कर सकते हैं। आपको अच्छी जगह अच्छे दोस्त बना सकते हो, आपके पास चॉइस है। लेकिन जॉब्स आप कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, आपका कोई कस्टमर ऐसा है या आप किसी बाजार में चले जाते हैं, तो असल में वहां पर आपके लिए मुश्किल ये आती है कि मुश्किल लोगों को आप डील कैसे करें, आप उनको कन्विंस कैसे करें। और अगर आपके आगे पीछे ऐसे लोग आते हैं, आपका कोई कोलीग है, वो असल में आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग तो आपसे वैसे ही जेलस होते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने उनसे बर्दाश्त नहीं होता। उनका काम ये होता है कि ऑफिस के अंदर आपके खिलाफ कोई काम करे, मार्केट में आप कारोबार करते हैं आपके खिलाफ कोई करे, असल में तो वो आपसे जेलस होते हैं। सो इन तमाम सूरत हाल के अंदर आप किस तरह मुश्किल लोगों को डील कर सकते हैं, कन्विंस उनको कैसे कर सकते हैं, कायल उनको कैसे करें किसी काम के लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिश्ता होने वाला, आप उनको कन्विंस नहीं कर पाते, आपका रिश्ता टूट जाता है। आपने हो सकता है कोई डीलिंग करनी हो, घर लेना, प्लॉट लेना हो, अगर आप उस वक्त आपकी अच्छी डीलिंग होगी, आप उसको कन्विंस कर पाए तो लाखों का फायदा है। तो ये वो सूरत हाल है कि आपने मुश्किल लोगों को डील कैसे करना है, आपने उनको कन्विंस कैसे करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आज आपको कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी कि अगर आप इनको अपना लेंगे तो आप मुश्किल लोगों को कन्विंस भी कर पाएंगे, उनको डील भी कर पाएंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो याद रखिएगा, आपने ये आर्ट सीख लिया तो लोग आपको आर्टिस्ट कहलाएंगे। जिंदगी में याद रखिएगा, सबसे पहले जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, लोगों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करें कि कौन कहाँ से बोलता है, किसका माहौल क्या है, किसके पास क्या चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर आपने कभी गौर किया है कि बसों में जो मंजन बेचने वाले होते हैं या बसों में कुछ चीज़ें बेचने वाले होते हैं, वो हर शख्स को उसके माहौल के मुताबिक परखते हैं। अब यही आपने देखना है कि आप मुश्किल लोगों को किस तरह डील कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक मिसाल आपको देखकर समझाते हैं, फिर उसके बाद आपको ट्रिक्स बताते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करने। कभी गौर कीजिएगा, आपने सही मायनों में मार्केटिंग और कन्विंस करने का स्टाइल सीखना है तो आप कपड़े की दुकान पर जाएं। चाहे कपड़े की दुकान हो, किसी भी तरह की हो, उस पर आप कभी गौर कीजिएगा कि जब वो औरतों को डील कर रहे होते हैं तो वो कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर एक खातून ने कहा है कि वो वाला कपड़ा दिखाओ, वो वाला दिखाओ, वो कपड़ा दिखाओ। अब उसको पसंद नहीं आ रहा। अब अगर तो अच्छा सेल्समैन होता है तो वो सबसे पहले कस्टमर्स की कमजोरियों को पकड़ता है। वो कस्टमर को देखता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या कर सकता है, उसकी डिमांड क्या है, उसको पसंद क्या है। वो सबसे पहले उसकी कमजोरी को देखता है कि इसको चाहिए क्या। मिसाल के तौर पर हर कोई आज के दौर के अंदर, किसी का रंग काला है, किसी का सांवला, किसी का गोरा है। अब अगर सामने एक कस्टमर बैठी हुई है जिसको मुआशरे के अंदर हर वक्त यही लगता है कि मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, तो मेरा सांवला रंग है, मैं किस तरह के कपड़े पहनूं कि लोग मुझे खूबसूरत समझे। अब इस तरह के कस्टमर अगर सामने आ जाते हैं तो आप देखेंगे अगर कोई अच्छा सेल्समैन है तो उसको ये कहेगा, देखिए आप ये कलर चूज़ करें। और वो कलर देख रही है, उसको समझ रही है, उसको ये कहता है कि अगर आप ये कलर चूज़ करती हैं तो आपकी लुक बिपाशा बासु या फलानी जो एक्ट्रेस है, कोई एक एक्ट्रेस जो फेमस हो, जिसका थोड़ा सा रंग सांवला हो, आपकी लुक उस तरह की मुझे लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वाला कलर सूट करेगा। अब आपने एक शख्स जो ऑलरेडी एहसास कमतरी का शिकार है, आपने उसको मिला दिया किसी फेमस एक्ट्रेस या एक्टर के साथ मिला दिया। अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग जो जाते हैं, वो जाकर किसी को कहते हैं कि मेरा ये स्टाइल बना दो, वो बना दो। उसे कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारा लुक तो अजय देवगन जैसा लगता है, सांवला कलर बड़ा खूबसूरत है, तुम्हें ये कटिंग सूट करेगी। अब उसको सूट करे या ना करे, लेकिन उसकी एहसास कमतरी, उसकी कमजोरियों को पकड़ लिया है, तो लिहाजा वो माल बेच देते हैं। अब बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जाते हैं, आप उनको कह देते हैं कि आपका जो फेस कट है वो फलाने से मिलता है, तो आप वो इस तरह के कलर पहनते हैं, आपको भी ऐसे कलर पहनने हैं, लिहाजा ये कलर, ये डिज़ाइन सूट करता है और आजकल ये इन भी है। ये इस तरह करके आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो आपको इस तरह की बेशुमार चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह हर जगह पर तो कपड़े वाला काम नहीं होता, इसी तरह आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं,
आपने अगर देखिए, एक तो होता है कि आम रूटीन के अंदर लोग आपसे मिलते हैं, आप उनके बारे में नहीं जान सकते, आप किसी से कोई चीज़ खरीदने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पर कैसे डील करेंगे उसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है कि इसके हालात क्या, मैं तो उसको जानता नहीं। और वहाँ पर जहाँ पर आपको पता हो कि ये शख्स ऐसा है वैसा है, उससे आप जब डील करने के लिए जाएंगे तो तब क्या करें। अब ये दो चीज़ों को आपको समझना है। मुश्किल लोग आपको दो तरह के मिलते हैं। एक वो लोग हैं जिनके आप हालात पता कर सकते हैं और आपने उनसे डील करनी है, आपने उनको कन्विंस करना है। ऐसे लोगों के बारे में सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनको कौन सी चीज़ें पसंद है और कौन सी चीज़ें नापसंद है। जो चीज़ें पसंद है उस लाइन पर आपने बहना है साथ। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, उसकी क्या कमजोरियां हो सकती हैं, उसकी क्या चीज़ें हो सकती हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है, आपको वो समझना है। जब आप उसके बारे में सारी चीज़ें समझ लेंगे कि ये कहाँ पर पिघल सकता है, कहाँ पर इसका लहजा नीचे आ सकता है, क्या आप उसकी कमज़ोरियों को जानकर तो वहाँ पर अगर आप हिट करेंगे तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक दुकानदार के पास आप जाते हैं, आपको पता है कि इस दुकानदार का एक भरम है, यानी अब ये वो शख्स है जिसके बारे में आपको पता है, उसका भरम ये है कि वो अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो एक बेहतरीन सेल्समैन है, या उसके पास हर तरह का माल होता है, या मार्केट में उसके पास सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं। तो आप जब इस शख्स के पास जाते हैं तो आपको पता है ऑलरेडी ये कम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आप उसका लहजे में आते यार देखिए, आप वाहिद पूरी मार्केट के अंदर है जिनके पास बेहतरीन माल मिलता है। अब हमारी मजबूरी है, हमने आपके पास आना है, और हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि आप एक अच्छे सेल्समैन भी हैं, लेकिन मसला ये है कि आपकी इस ईमानदारी के अंदर हमारा बजट काम नहीं करता। अगर आप थोड़ा बहुत करें, देखिए आप अच्छे शख्स हैं, आप हर एक को कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन हमारे बजट में ये चीज़ नहीं आ रही, हम आप ही से लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुक हमारा कायम रहे, मुस्तकबिल में भी हम आपके पास आते रहे। आपको उसकी कमज़ोरी का पता है कि इसको अपनी चीज़ों, अपने भरम रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप उसका भरम रखते हैं, वो इसी में खुश हो जाता है कि बाकी लोग आकर बहस करते नहीं, तुम्हारा माल तो बहुत महंगा है, तुम इस तरह बेचते हो। आपने उसकी नफ्सियात को समझ लिया, उसकी कमज़ोरियों को समझ लिया, आप उससे डील करते हैं। इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पर कहीं रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, आपको पता है कि जो माँ बाप है उसके, उनको डर इस बात का, उनकी कमज़ोरी है इस बात का कि कहीं उनके साथ ये ना हो जाए या उनको ये मसाइल हो। आप उनके खौफ को एड्रेस करें, उनके खौफ के ऊपर गुफ्तगू करें। आप जब उनके खौफ पर गुफ्तगू करेंगे तो जो बातें वो नहीं कहना चाहते वो आपसे कहेंगे, वो ईजी माहौल समझेंगे, यानी उनकी जो कमज़ोरी है वो आपको पता होगी। आप उनको लेकर गुफ्तगू करेंगे, आप उनको लेकर आसानी एक्सप्लेनेशन देंगे, चीज़ों को समझेंगे, उनकी कमज़ोरियों को उनको एड्रेस करेंगे, आप उनको अच्छे तरीके से कायल कर सकते हैं। ना कि आप ये सोच कर गए हैं कि मैंने उसको ये कहना है। जब भी आप किसी से डील करने के लिए जाएं तो याद रखिएगा उसके लिए थोड़ी सी मालूमात इर्द गिर्द के लोगों से ज़रूर लें, मार्केट में लें कि ये शख्स कैसा मिजाज का, कैसा, उसको पसंद क्या है, वो किस तरह डील करता है। आप उसके लाइन पर उसको डील करेंगे, आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। ये वो शख्स है जिसके बारे में आप मालूमात रखते हो। और याद रखिएगा ये हर तरह की चीज़ है। अब ऑफिस के अंदर कोई शख्स अगर आपको नहीं पसंद है, आपको पता है कि आपके जो मालिक है उसकी कमज़ोरियाँ क्या है, आप उनको सामने रखते हुए उन कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए उसको डील करेंगे तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको एक शख्स पसंद नहीं है, मिसाल के तौर पर एक शख्स आपको टीज़ करने के लिए आ रहा है, उसने कोशिश है कि आप कहीं पर काम करते हो, आपको तंग करे, आपको किसी तरह निकलवा दे। अब आप बजाय उस पर गुस्सा करने के आप उसके साथ बर्ताव अच्छा करना शुरू कर दें, उसकी चीज़ों की आप बिला वजह तारीफ़ करते हैं तो वो समझता है कि अच्छा मेरा वार ठीक नहीं जा रहा, ये तो उल्टा मेरा बड़ा खैर खा निकल रहा है। बहुत सारी चीज़ों में आपको लगता है कि उसके कुछ मसाइल हैं, आप उसके बारे में बातचीत करें कि मिसाल के तौर पर किसी ने, बॉस ने उसको डांटा, उसके नहीं यार तुम ठीक थे, तुम ऐसे थे वैसे थे। सो आप उसकी कमज़ोरियों को, पॉजिटिव पॉइंट को लेकर चलेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अब ये तो वो लोग होते हैं जो अक्सर औकात में, आपको अपने आप को कूल डाउन रखना है हर चीज़ में, याद रखिएगा। लॉजिक ये वो मुख्तसर गुफ्तगू होनी चाहिए आपकी, जामिया होनी चाहिए कन्विंस करने। दूसरे वो लोग होते हैं जो सडन आपके सामने आ जाते हैं, अब आपको पता नहीं है कि लोगों को डील कैसे किया जाए, आप उनके बारे में जानते ही नहीं है, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, और आप उनको सामना करना पड़ जाता है। उसमें सबसे पहले याद रखिएगा, हर शख्स दुनिया का इज्जत चाहता है, यानी अगर वो कोई चोर भी है वो भी चाहेगा मुझसे इज्जत से गुफ्तगू हो। आपके पास अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आप अगले बंदे से गुफ्तगू करते हुए अचानक ध्यान और चीज़ को डाइवर्ट कर दें। डाइवर्ट से मुराद ये है कि आप गुफ्तगू को इस सेंस में ले जाते हैं, यानी आप किसी से बातचीत करें, अब आप चाह रहे हैं कि वो बड़ा सख्त है माहौल के अंदर, आप गुफ्तगू करते हुए
तुमने खूबसूरत कलर किया, आपने जो कलर पहना है ये असल में मैं कलर पहन कर लाने वाला था, या कुछ इस तरह की आप उसके लिए कोई भी चीज़ के लिए अच्छी एक तारीफ करते हैं तो अचानक उसका रवैया आपके लिए बेहतर हो जाएगा और वो आपके साथ इजी फील करते हुए आपसे गुफ्तगू करेगा, वो एक दो बातें और कहेगा, आपको वहीं से जज कर लेना चाहिए कि ये किस लाइन पर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, आप माहौल को उस तरफ लेकर जाएं। सो याद रखिएगा, कोई भी सूरत हाल हो, कहीं पे भी हो, आपको सबसे पहले इन्वायरमेंट खुद बनाना। लोग बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, आप उनको नहीं बदल सकते, आपको अपने आप को माहौल के मुताबिक करना है। इसी तरह सबसे पहले ये सिंपल सी बात है, किसी भी शख्स के साथ मुश्किल शख्स हो उसको डील करने के लिए आप उसके बारे में इल्म रखिए, इसकी कमजोरी क्या है, ये कहाँ टूटता है, ये कहाँ पर जाकर आप इसको कन्विंस करते हैं, किन चीज़ों पर, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर। और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको डील करने से बेहतर है आप उनको इग्नोर करें और चलते रहें, क्योंकि उनकी शामत इसी चीज़ में है कि अगर वो आपके खिलाफ कोई महाज क्रिएट करे, आप उनको इग्नोर करते हैं तो आप आगे तरक्की करते हैं। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुश्किल लोगों को डील करने का तरीका ये होता है कि आप उनको उनकी कमजोरियों पर जाकर गुफ्तगू करें, उनको पसंद है आप उस लाइन पर चलें, फिर आप देखिए कि वो आपके साथ इजी माहौल के अंदर आ जाते हैं और आप उनको कन्विंस करना आपके लिए एक आसान काम हो जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।